जरा सोचिए दोस्तों, आपके आसपास आज जो तितलियां दिखाई देती हैं, हो सकता है आने वाले समय में उनमें से कुछ वहां दिखाई ही न दें। और इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ तितलियां अपना पुराना इलाका छोड़कर नई जगहों पर पहुंच रही हैं। लेकिन सवाल है, आखिर तितलियां अपना घर क्यों बदल रही हैं? क्या ये सामान्य प्राकृतिक बदलाव है या फिर इसके पीछे छिपा है क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम वेदर का बड़ा असर? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिकों ने अब तक की सबसे बड़ी वैश्विक स्टडी में तितलियों की बदलते इलाकों का अध्ययन किया है। जी हाँ, यह रिसर्च 5 अगस्त 2026 को नेचर इकोलॉजिस्ट इनोवेशन में प्रकाशित हुई थी। रिसर्च की अगुवाई मानस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर सावन चौधरी और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक की बड़ी टीम ने की थी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप ठाकरे और आप देख रहे हैं सच के पीछे का सच। जी हाँ, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से हमारा उत्साह और बढ़ता है। चलिए जानते हैं तितली पलायन क्यों कर रही है। जी हाँ, दुनिया भर से जुटाया गया डेटा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने किसी एक देश या महाद्वीप की तितलियों को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने 105 देशों और क्षेत्र की तितलियों के डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव से जुड़े रिकॉर्ड इकट्ठे किए। कुल मिलाकर 6182 रेंज शिफ्ट रिपोर्ट की गई है, यानी तितलियों के अपने इलाके बदलने के 6000 से ज़्यादा रिकॉर्ड सामने आए। ये रिकॉर्ड 567 अलग अलग स्टडीज और 68 बटरफ्लाई एक्सपर्ट के असेसमेंट से जुटाए गए और इस पूरे डेटा में 1768 बटरफ्लाई स्पीसीज शामिल थी। यह दुनिया की ज्ञात तितली स्पीसीज का लगभग 10% है। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने सिर्फ इंग्लिश में प्रकाशित रिसर्च पर भरोसा नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने 15 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध रिसर्च, लोकल इंफॉर्मेशन, ग्रे और लिटरेचर और एक्सपर्ट की जानकारी को भी शामिल किया है। यही वजह है कि इस बार दुनिया के उन हिस्सों की तस्वीर भी सामने आई है जो आमतौर पर साइंटिफिक रिसर्च में कम से कम दिखाई देती थी। तो आखिरकार इस रिपोर्ट में क्या पता चला? सबसे बड़ा निष्कर्ष बेहद चौंकाने वाला रहा। जी हाँ, जिन बटरफ्लाई स्पीसीज के रेंज शिफ्ट का रिकॉर्ड मिला था, उनमें से लगभग 80% स्पीसीज ने अपना ग्राफिकल रेंज एक्सपेंडेंट किया है, यानी वे नई जगह में पहुंच रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 80% तितलियां सुरक्षित हैं या उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल नहीं। यह एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा दोस्तों। वैज्ञानिक पॉपुलेशन की संख्या नहीं, बल्कि उनका जियोग्राफिकल रेंज देख रहे थे। किसी स्पीसीज का नया इलाका मिलना और उसका स्वस्थ पॉपुलेशन होना दो अलग अलग चीजें हैं। अब आते हैं फिर तितलियां नई जगह क्यों जा रही हैं? जी, क्योंकि दुनिया का क्लाइमेट बदल रहा है, तापमान बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न्स बदल रहे हैं और एक्सट्रीम वेदर इवेंट में इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, तितली जैसी छोटी क्रीचर्स के लिए टेम्परेचर बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसका जीवन साइकिल, उड़ने का समय और रिप्रोडक्शन और उसके लिए जरूरी है होस्ट प्लांट। सब इनोवेशन कंडीशन से जुड़े होते हैं। इसलिए जब किसी जगह क्लाइमेट चेंज बदलता है तो कुछ स्पीसीज ऐसे इलाके की तरफ जाने लगती हैं जहां कंडीशन उनके लिए ज़्यादा स्टेबल हो। यानी क्लाइमेट चेंज बदलता है और लगातार बदल रहा है। बटरफ्लाई अपना रेंज लगातार बदल रही है और पलायन कर रही है। और इसी वजह से वैज्ञानिक तितली को क्लाइमेट चेंज का एक तरह का अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मानते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ नई जगह पहुंचने की नहीं है दोस्तों। कुछ तितलियां अपना इलाका बढ़ा रही हैं, लेकिन लगभग 27% स्पीसीज के लिए रेंज कंट्रक्शन यानी उनका इलाका सिकुड़ने का भी एडवांस मिला है, एविडेंस मिला है।
और लगभग 22% स्पीसीज एलिवेशन यानी ऊंचाई के हिसाब से अपना रेंज बदल रही थी। यानी कुछ तितलियां पहाड़ों के ऊपर की तरफ जा रही हैं क्योंकि नीचे का टेम्परेचर उनके लिए ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बड़ी समस्या फिर आती है दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या अगर देखने वाली बात है तो इस पूरी कहानी को सिर्फ ऐसे नहीं समझना चाहिए। तितलियां नई जगह जा रही हैं, इसलिए वे क्लाइमेट चेंज के साथ आसानी से अडॉप्ट कर पा रही हैं। असल तस्वीर इससे भी कहीं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जी हाँ, कुछ स्पीसीज फैल रही हैं, कुछ सिकुड़ रही हैं, कुछ ऊंचाई बदल रही हैं और कुछ स्पीसीज एक जगह अपना रेंज बढ़ा सकती हैं, जबकि दूसरी जगह उसी स्पीसीज का रेंज घट भी सकता है। यानी प्रकृति का पूरा नक्शा धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो अगली बार जब आपके आसपास कोई खूबसूरत तितली उड़ती दिखाई दे तो उसे सिर्फ एक सुंदर इंसेक्ट मत समझिए। हो सकता है उसके पंखों की यह छोटी सी उड़ान हमें पूरी धरती के बदलते क्लाइमेट चेंज की कहानी सुना रही हो। क्योंकि वैज्ञानिक के अनुसार तितलियां सिर्फ उड़ नहीं रही हैं दोस्तों, वे बदलती हुई धरती का संकेत दे रही हैं। अगर आपको ऐसे ही साइंस, क्लाइमेट चेंज और नेचर के पीछे छिपे असली कहानी जानना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं मिलता हूँ अगली ऐसे ही और नई साइंस वाली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद।